भगवती माँ जगत जननी पार्वती जी की, गौरी की उपासना करें। और अगर किसी को यश की कामना हो, यश माने कीर्ति, हमारा यश खूब बढ़े, तो बोले यज्ञम यज्ञेद यशस कामा, भगवान यज्ञ पुरुष परमात्मा की उपासना करें, यज्ञ करें, इससे आपका यश बढ़ेगा। और तंतुम तन्वन पितृम पितृन यजेत, अगर वंश वृद्धि की कामना है, हमारा वंश बढ़े, तो बोले पितरों की उपासना करो, वंश वृद्धि होगी। अच्छा, बोले जिसकी कोई कामना नहीं है, ये तो आपने एक एक कामना की बात बताई है ना, या किसी की कोई कामना नहीं है, या किसी की बहुत सारी कामनाएं हैं, तब क्या करें? तब बोले अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिसकी कोई कामना नहीं हो, अकाम हो गया हो, कामना रहित हो, तो वो भी भगवान नारायण की उपासना करे, परम पुरुष परमात्मा की उपासना करे, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की उपासना करे। और जिसकी बहुत सारी कामनाएं हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की उपासना करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, परमात्मा की उपासना करें। हाँ हाँ, ये जब सब सुना, सौनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, बोले महाराज जीवन धन्य हो गया। बिने बतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतिर्दार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा। हे प्रभु, बिले बतोरुक्कम विक्रमान्ये, जिनके कानों ने भगवान की महिमा को, ऐसे दिव्य परम पुरुष परमात्मा के दिव्य कीर्तनों को, कथाओं को नहीं सुना, इसके कान कैसे हैं? बोले महाराज सांप के बिल के समान है। जिसके कानों ने भगवान की महिमा को नहीं सुना, उसके कान कैसे हैं? याद कर लिया ये बात। हाँ, और नस जिह्वा शतिर दार दुर्गे वसूत, जिसकी जीव ने भगवान की महिमा को नहीं गाया, उसकी जीव कैसी है? कल भी बताया था, हैं? यह बात याद छूए। मिनुक जस, मिनुक जस ना, मिनुक जिबड़ जस। और बस दार दुर्गे वसूत, हे सूत, हे सूत जी, जिसकी जीव ने भगवान के नाम को नहीं जपा, उसकी जीव टर टर मतलब क्या है? फालतू की बकवास है ना, फालतू बोलता है। कई लोग मुझसे बोलते हैं ना, बहुत फालतू बोलता है हमारा। क्यों? उसके बोलने का कोई लाभ ना अपने लिए और ना दूसरे के लिए। कोई होते हैं ऐसा, फालतू में बोलते रहते, बेकार है। केवल भगवान का नाम है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरू जीह दे हरि द्वार, तुलसी बाहर भीतर हो जो चाह सिउ जिया। जो अपना कल्याण चाहता हो। अच्छा, पुराने जमाने में ना हम लोग की करछी, जब लाइट नहीं जलती तो क्या करछी, देय में लंफू जलावे धर है ना, तो क्या होती है, तो देर लग जाओ यार, लग जाओ। इसी प्रकार अपने जीवन में भीतर से भी बाहर से भी जो प्रकाश चाहते हैं, जो कल्याण चाहते हैं, तो जीव रूपी देहली में भगवान के नाम रूपी मणि को धारण कर लें, इससे कल्याण होगा। मेरो राधा रमण गिरिधारी
गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी। आइए गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी। अच्छा वो मेढक जी और क्या क्या सो देखो सब गा रहे जोर से गाइए। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण 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 गिरधारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जीव का लाभ है भगवान के नामों को गाना। हाँ अच्छा जीव में एक गुण है। जीव में क्या गुण है? इसको मधुर प्रिय है ना। जीव को मधुर प्रिय है और भगवान से मधुर क्या हो सकता है? हो सकता है भगवान का नाम मधुर है, भगवान का धाम मधुर है, भगवान का स्वभाव मधुर है, भगवान का देखना मधुर है, भगवान का बोलना मधुर, भगवान का चलना मधुर। राम जी चल रहे हैं और भक्त देख रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत राम ओ ठुमक 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 और ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम। भगवान कैसे चल रहे हैं? ठुमक 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 कोई चलता है क्या? ठुमक ठुमक के क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं भाई? नाच करते हैं। भगवान चल रहे हैं लेकिन भक्तों को क्या लग रहा है कि भगवान नाच रहे हैं। क्या चलना है हमारा, ऐसे चलते हैं और बोलते हैं तो वाह मानो अमृत ही बरस रहा हो।
देखते हैं नयनाभिराम। आहा। अधरम मधुरम वदनं मधुरम। भगवान का हर चीज अधर, होंठ मधुर है, गाल मधुर है, आंख मधुर है, देखना मधुर है। भगवान का परिकर गोपी मधुरा, गावो मधुरा, यमुना मधुरा, सब मधुर है महाराज। भगवान से जो जुड़ गया ना तो मधुर है ना। तो जीव को क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? मधुर। अच्छा, अब हाँ ये हो सकता है कि सबकी रुचि के अनुसार मधुर अलग अलग हो, लेकिन एक संत की रुचि तो भगवान में है, भगवान के भाव में है, भगवान के प्रेम में है। तो इसलिए ये जीव को मधुर चाहिए और भगवान का नाम बड़ा मधुर है। तो जीव को बार बार क्या सुनाना चाहिए, क्या बुलवाना चाहिए? भगवान का नाम। व्यास जी कह रहे हैं कि ये एक आश्चर्य समझो महाराज, बहुत बड़ा आश्चर्य है और धिक्कार भी है। क्या? इतना सुंदर मनुष्य शरीर है ना, कितना सुंदर है, और भगवान का नाम कितना मधुर है, कृष्ण है? कृष्ण नाम, कन्हैया, कान्हा, केशव, राम, कितना सुंदर नाम है ना। और दूसरी बात, सुंदर शरीर है, स्वस्थ शरीर है, भगवान का नाम भी सुलभ है। सुलभ है मतलब अब देखो कीर्तन हो रहा है, इतने लोग बैठे हैं, हम लोग, हमारे कान में वो नाम पढ़ भी रहा है, सुलभ है मतलब हमारे तक। वो सुलभ किसे कहते हैं? जो हम तक सरलता से पहुंच जाए, उसको सुलभ कहते हैं। तो बहुत सुलभ है। और हमारी जीभ वही बोल सकती है जो हम बोलना चाहते हैं, है कि नहीं? जीभ अपने मन से कुछ बोलती है क्या? जीभ वही बोलती है जो हम बोलना चाहते हैं। लेकिन सबसे इससे बड़ा आश्चर्य यह है, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम भगवान का नाम नहीं लेते। धिक्कार है ऐसे मनुष्य पर, धिक्कार है महाराज। कई लोग तो कीर्तन में भी, अरे गाओ भाई, मुंह को तोड़, जैसे मुंह तोड़ रहा नहीं था हिले ना था हिले। अब नहीं गाएंगे, कब गाएंगे? गाइए, खूब गाइए। ये जो भागवत है ना, ये भी गाई गई है, कीर्तन है भागवत का। क्योंकि जो 9 प्रकार की भक्ति है, इसमें जो कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं वो सुखदेव जी हैं, और सुखदेव जी के द्वारा ये भागवत कही गई है। तो ये कही नहीं गई, गाई गई है। तो गाया तो कीर्तन ही जाता है, तो ये भगवान का कीर्तन ही है। श्रीमद् भागवत भी यदि विचार किया जाए तो भगवान का कीर्तन है, इसलिए गाए। उसकी जीव जीव नहीं है, मेढक की जीव है जो भगवान के नाम को नहीं गाता है। और वो हाथ भी धन्य हैं जो श्रेष्ठों की सेवा करते हैं, जो परोपकार करते हैं। बड़े प्रसन्न हो गए सोनकादिक ऋषि। अब प्रश्न किया है, महाराज अब और सुनाइए, भगवान के चरित्रों को और सुनाइए। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से और फिर क्या प्रश्न किया, ये हमको बताइए। विस्तार पूर्वक जो जो चर्चाएं परीक्षित जी और सुखदेव जी के बीच में हुई हैं वो हमको सुनाइए। सुख जी बोले, सुनो राजा परीक्षित जी ने क्या कहा। राजा बोले, भूयः एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरै। हे महाराज अब ये बताइए, हे गुरुदेव,
कि भगवान सृष्टि को कैसे बढ़ाते हैं, सृष्टि कैसे बनती है, ये बताइए। अब जब ये प्रश्न किया है तो सुखदेव जी को अचानक भगवान का स्मरण आया। ओहो, ये तो भागवत जी के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। परीक्षित जी किसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं? भागवत के बारे में, क्योंकि सृष्टि जो है भगवान की है, भगवान ने बनाई है, भगवान की रचना है। तो ये तो भागवत के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। तो भागवत सुनाना हमारे वश में नहीं है। कौन सुनाएगा? बोले भगवान ही सुनाएंगे, है ना। देखो, भगवान की कथा कहने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। शेष शारदा सकई न गाई। शेष भगवान जो 1000 मुख वाले हैं, यदि वो भी भगवान की महिमा को गाने बैठ जाए ना, तो उनमें भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की संपूर्ण कथा को कह सके। भगवती वाणी की अधिष्ठात्री भगवती मां सरस्वती जी, यदि वो भी भगवान की महिमा को गाने लग जाएं, तो वो भी नहीं गा सकती, नहीं लिख सकती। इतनी महिमा है भगवान की। तो भगवान की महिमा को गाएगा कौन? बोले भगवान की महिमा तो स्वयं भगवान ही गाएंगे, है? देखो, बोलने वाला चाहे कोई भी दिख रहा हो, कथा सुनाने वाला कोई भी दिख रहा हो, लेकिन बोलने वाला तो भगवान ही है ना। क्योंकि ये भगवान की कथा को कहने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। भगवान की कथा भगवान ही कह सकते हैं, और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। जो कहता है ना, मैं कथा सुनाता हूँ, कई लोगों को अभिमान हो जाता है, मैं देखो कितनी सुंदर कथा सुनाता हूँ। और भगवान को जिस दिन एहसास हो गया कि इसको अभिमान हो गया, तो एक तार खींच देंगे बस, फिर लोग कहेंगे पागल हो गया है। आज तक तो इतनी बढ़िया कथा सुना रहा था, पागल है, अब पागल कहेंगे। तो भगवान की कथा भगवान की सामर्थ्य से ही बोली जा सकती है। तो इसलिए भगवान की वंदना करने लगे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुत्थवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रितयाय देहिनां मंत्र भवायानुपलक्ष्म वर्तने। हे परमात्मा, हे भगवान, हे परम पुरुष परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान कैसे? यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद हरणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान का दर्शन, भगवान का वंदन, भगवान का श्रवण, भगवान का स्पर्श क्या है? बोलो, लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम्। भगवान की कथाओं का कीर्तन, भगवान का नाम का गायन, भगवान का दर्शन क्या करता है? सद्य, सत्य माने तुरंत, विधुनोति माने नष्ट कर देना, कलमसम माने पापों को। तो भगवान के कीर्तन, गुण, कथा, दर्शन पापों को तुरंत नष्ट कर देता है। ऐसे तस्मै, ऐसे परमात्मा सुभद्र स्रवस, श्रव, अभी हम कल चिंतन करते, श्रव, श्रव कहते हैं भगवान की कीर्ति को। जिनकी कीर्ति कैसी है? भद्र माने श्रेष्ठ, सुभद्र माने अति श्रेष्ठ। ऐसी जिनकी कीर्ति है, ऐसे श्रेष्ठ यश वाले, ऐसे श्रेष्ठ कीर्ति वाले भगवानों को हम प्रणाम करते हैं। भगवान की बड़ी दिव्य मंगलाचरण किया। क्योंकि भगवान की कथा कहने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। और बड़े प्रसन्न हुए, बोले हे परीक्षित, आपने बहुत ही दिव्य प्रश्न पूछा है। आपने भागवत जी के बारे में पूछा है, भगवान के बारे में पूछा है, इसलिए नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुत्राय
ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। हे परीक्षित, आपने बहुत सुंदर बात कही। परमात्मा वासुदेव की महिमा को आप सुनना चाहते हो, और सुनो, ये भागवत, ये भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की महिमा मुझे मेरे पिता ने सुनाई। इनके पिताजी कौन है? फिर प्रश्न आ गया, देखो। अरे सुखदेव जी के पिताजी का नाम क्या है? आपको तो पता है, इधर से है वासुदेव, और पीछे आपको पता नहीं? आपको तो पता है। नहीं, उनसे पीछे, दीवार से पीछे जो बैठे। कल की कथा में आया था, सुखदेव जी के पिताजी का नाम कौन है? वासुदेव। व्यास जी कौन है? भगवान वेद व्यास जी। अरे याद रखो प्रभु, ये हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास यही तो है। ये अकबर बाबर वाला हमारा इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास ये है। कितना सुंदर इतिहास है, जिसको सुन करके कितना आनंद आता है कि नहीं? पुण्य भी मिलता है, सुख भी मिलता है, और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। ये इतिहास है, इसको इतिहास कहते हैं। जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की विस्तृत व्याख्या हो, उसको इतिहास कहा जाता है। ये हमारा वास्तविक इतिहास है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए। तो सुखदेव जी के पिताजी हैं व्यास जी। सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये नशा मुझे मेरे पिता ने लगाया। यन्मुखारोहासवम, आसव, मैंने अपने पिताजी के मुख से ये आसव पिए, नशा, नशीली वस्तु पी है। आजकल के बाप बेटे भी मैंने बहुत देखे, साथ साथ बैठ करके नशा करते हैं, अपने बच्चों को नशा दे रहे हैं। भाई जैसे पिता करेंगे, जैसी माँ का व्यवहार होगा, ऐसे ही बच्चे भी तो होंगे कि नहीं? जय जोश। जो जैसा होगा उसकी संतान वैसी होगी। बाद में कोई नहीं, महाराज हम संतान बिगड़ गए, हम चल बिगड़ गो। अरे अपने आप को देखो, आप कहाँ हो? हैं? दशरथ जी और माँ कौशल्या जी के पुत्र कौन है? राम जी। बेटे को देख करके माता पिता के बारे में पता लग जाता है? भगवान श्री कृष्ण के माता पिता कौन है? देवकी वसुदेव, नंद यशोदा। क्या चरित्र है महाराज। हमारा वेद कह रहा है आत्मा वही जायते पुत्र। ये जो हमारी लोकोक्ति है ना, क्या जय जोस्ते तस, इसी को वेद ने कहा है, या वेद की ही भाषा को हमारे पूर्वजों ने कहा है। आत्मा वही जायते पुत्र, जैसा हम होते हैं ऐसी हमारी संतान भी होती है। इसलिए संतान को गलत कहने से पहले अपने आप को देख ले, महाराज हम कहाँ हैं। हमको राम जी जैसा बेटा तो चाहिए, लेकिन हम दशरथ जी और कौशल्या जी जैसा बनना नहीं चाहते। जब दशरथ और कौशल्या जी होते हैं ना, तभी राम जी आते हैं। हाँ, जब नंद और यशोदा जी होते हैं तभी कृष्ण भगवान मिलते हैं। ऐसे ही लोग कहते हैं हम सीता जी जैसी पत्नी होनी चाहिए। बहू कैसी हो? और सास भी तो कौशल्या जी जैसी हो। अपने आप को भी तो देखें, सास भी कौशल। एक दिन एक भाई बोले सास हो तो ढंग की हो, वरना दीवार पे टंगी हो। दोनों जो इस रिश्ता है ना, वो एक तरफ से नहीं होता, अन्योन्याश्रय होता है, दोनों तरफ से होना चाहिए। बहू भी ऐसी हो। अगर बहू चाहती है तो, अगर कौशल्या जी जैसी सास बहू चाहते, तेल बात कहूं तारन कहीं, कौशल्या जी कहती हैं आज तक हमने सीता जी को बत्ती को हटाने के लिए नहीं कहा, दीपक जलाने के लिए, बुझाने के लिए आज तक नहीं कहा। कुछ कष्ट होगा उसको,
है ना। लेकिन सीता जी कोई काम नहीं करती हैं क्या घर का, सब काम सीता जी बड़ी विधिवत ढंग से करती हैं। तो दोनों व्यवहार दोनों तरफ से होता है। अगर आपको कौशल्या जी जैसी सास चाहिए तो आपको सीता जी जैसा व्यवहार बनाना पड़ेगा, है ना। और यदि आपको सीता जी जैसी बहू चाहिए तो आपको कौशल्या जी जैसी सास बनना पड़ेगा। दोनों तरफ से होता है। अब बहू तो बहुत सुंदर है, सुशील है, लेकिन सास खतरनाक हो गई, फिर बहू भी कब तक रहेगी बेचारी, वो भी सीख ही जाएगी। सास से ही तो सीखना है उसने। तो दोनों व्यवहार माता पिता से शुरू होता है। माता पिता जैसा बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं। श्री सुखदेव जी किसके बेटे हैं? व्यास जी के। तो इसलिए वो व्यास जी भी विलक्षण है, सुखदेव जी भी विलक्षण है महाराज। कहते हैं ये नशा मुझे मेरे पिताजी ने, अरे इस नशे के सामने बाकी संसार के सारे नशे फीके हैं। ये संसार का जो नशा है ना थोड़ी देर का है। चाहे कोई शराब पीता होगा, दम पीता होगा, लाना फलाना, पता नहीं कितने नशे आज के समय में हैं। ये नशे थोड़ी देर के होते हैं, लेकिन ये जो नशा है भक्ति का, ये जब चढ़ जाता है फिर उतरता नहीं है और आनंद नहीं बढ़ते रहता है। तो अगर नशा करना है तो ऐसा नशा करो जो कभी उतरे ही नहीं, है ना। ये छोटा तुच्छ नशा क्या करना है, जिससे शरीर का भी नुकसान, मन का भी नुकसान, परिवार का भी नुकसान, धन का नुकसान, सबका नुकसान। नशा हो तो ऐसा हो। तो कह रहे हैं ये नशा हमको हमारे पिताजी ने चलाया है। आहा, बड़ा आनंद, उतरता ही नहीं, उतरने देना भी नहीं चाहता महाराज। तो इसलिए अब आपको मैं भागवत सुनाऊंगा। यही भागवत श्री ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने सुनाया था। और यही प्रश्न नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से किया था कि ये सृष्टि कैसे बढ़ती है। ब्रह्मा जी ने बताया पूर्व काल में महाराज चारों तरफ जल ही जल था। उस समय भगवान के नाभि कमल से में प्रकट हुआ। मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं कमलनाल के भीतर हजारों वर्षों तक जाता रहा, लेकिन मुझे मेरे जनक का पता नहीं चला, मेरा जन्म कहां से हुआ। खूब प्रयत्न किया, खूब ढूंढा, नहीं मिला महाराज। तब मैंने क्या किया, वापस कमल की उस कर्णिका में आकर के बैठ गया। और जैसे ही पहुंचा तो जल में दो वर्ण सुनाई दिए, दो अक्षर सुनाई दिए, तो और पौ, तप करो। मानो ऐसी आज्ञा हुई कि तप करो। स्पर्शी सुयत षोडश में एक विंशः। स्पर्शों में जो 16वां अक्षर था और 21वां अक्षर था वो सुनाई दिया। स्पर्श किसे कहते हैं? हमारे संस्कृत व्याकरण में कादयो मावशानाम स्पर्श है, कादयो मावशानाम स्पर्श। कौ से लेकर के मौस तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सब स्पर्श कहे गए हैं। तो स्पर्शेषु यद षोडश एक विंशः, 16वां अक्षर और 21वां अक्षर त और प प्रकट हुए तो मुझे ऐसा लगा कि महाराज तप करने की आज्ञा मिली है। तप करने लगे, अनेकों वर्षों तक तप किया भगवान नारायण ने। तब ब्रह्मा जी के ऊपर प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। और वही इस भागवत श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। एक बार केवल सुन लेते हैं वह चतुश्लोकी भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम पश्चाद् अहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कृतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इन चारों श्लोकों का मूल भाव यही है कि अन्वयः व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक के रूप में परमात्मा सब जगह विराजमान है।
पूर्व में भी मैं ही हूँ, इस सृष्टि के अंत में भी मैं ही हूँ, इस सृष्टि के मध्य में भी मैं ही हूँ, इस सृष्टि का विस्तार करने वाला भी मैं ही हूँ, इस सृष्टि को बढ़ाने वाला भी मैं ही हूँ, इस सृष्टि को चलाने वाला भी मैं ही हूँ, और इस सृष्टि का संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। जिसको जाना जाए वो भी मैं ही हूँ। ये सार रूप में मैंने आपको चतुश्लोकी भागवत का अर्थ बताया। और नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी ने ये चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणत किया। तो नारद जी को बता रहे ब्रह्मा जी, ये चतुश्लोकी भागवत मुझे भगवान ने दी। तो जब ये चतुश्लोकी भागवत मुझे मिली तो मुझे ज्ञान हो गया कि सृष्टि कैसे बढ़ानी चाहिए, कैसे बनेगी। आज्ञा मिली कि सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करने लगे। तो महाराज परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि यही प्रसंग, ये जो भागवत आत्म तत्व का प्रकाश भगवान ने ब्रह्मा जी को किया है, और ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को किया है, यही बात विदुर और मैत्रेयी जी के प्रसंग में मैत्रेयी जी ने विदुर जी को बताई है। बोले विदुर जी और मैत्रेयी जी का संगम कैसे हो गया, ये कैसे मिले? बोले एक बार की बात है, क्या बताएं? सूत जी सौनकादिक ऋषियों को बता रहे, और श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे। वही कथा हम अपने प्रांगण में सुन रहे हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातृयविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। हे परीक्षित सुनो, उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का पालन पोषण कर रहे थे। विनष्ट दृष्टि विशेषण दिया, ये कैसे हैं? बोले इनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है। परीक्षित जी ने ध्यान से सुना, अरे ये तो जन्मांध है, धृतराष्ट्र जी जन्म से अंध है, तो इनकी आंखें तो बचपन से ही नष्ट हो गई, तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इनकी दृष्टि नष्ट हो गई और इन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया? तो इसका भाव ये है, आंखें तो किसी की भी जन्म से हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती है, लेकिन विवेक तो सबको होता है। हमने कल चिंतन किया था, विवेक किसे कहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है ना? तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान विराग नयन उर्गारी, श्रेष्ठ आंखें क्या हैं? ज्ञान और विज्ञान, तुलसीदास जी कह रहे हैं। और एक किसी स्मृति में है, उस स्मृति का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उस स्मृति में लिखा है श्रुति स्मृतिश्च विप्राम नयनद्वये प्रकीर्तते। श्रुति और स्मृति ये दो प्रकार की आंखें हैं। ये शरीर की आंखें तो न रहे तो चलेगा, लेकिन शास्त्र रूपी आंखें, विवेक रूपी आंखें, ज्ञान और वैराग्य रूपी आंखें जरूर होनी चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना, इसका ज्ञान तो सबको होता है। तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, ये तो माँ बाप को जानना ही, सीखना ही चाहिए। बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? केवल खिला दो, पिला दो, सुला दो, इतना ही होता है क्या है? एक श्लोक था, न पाठिते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा, क्या है शुरू से, क्या है किसी को याद है? न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। हाँ, काक चेष्टा बको। देखो विद्वान है भैया हमारे बीच में। नहीं ये नहीं, ये दूसरा आ गया। हाँ, माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये। माता पिता को, बच्चों को संस्कार देना चाहिए, ये माता पिता की जिम्मेदारी है ना?
ऐसे माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य कोई था। ये दिखने में तो बच्चे सबके एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जैसे हंस और बगुले में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हंस श्वेता बको श्वेता को भेदो बक हंसयो। हंस और बगुले में कोई भेद नहीं है, दोनों सफेद हैं। तो कब पता चलेगा? बोले नीरक्षीर विवेके तो हंसो हंसा बको बकः। जब हंस के सामने दूध और जल मिला करके रख देंगे ना, तो हंस क्या करेगा? दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। लेकिन बगुला क्या करेगा? वो तो सब पी लेगा, उसको क्या पता कि क्या दूध है और क्या पानी है। तो माता पिता वो श्रेष्ठ हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। खाली बच्चों को जन्म दे दिया, पाल दिया, ये माता पिता का इतना ही काम नहीं है। बच्चों में अच्छे संस्कार जाएं, ये भी माता पिता का ध्येय होना चाहिए, श्रेष्ठ संस्कार। अब बच्चों में संस्कार कैसे जाएंगे? हम देख लो ना, जब मंदिर में जब कोई नंती होनी तो माँ बाप को नंतना के लिए बोनी, चल माथा टेको, अपन नहीं करा ना नंतना के, चलो माथा टेको, भगवान जी को माथा टेको, पंडित जी को माथा टेको, अपन नमस्कार लेने, और पंडित जी ठीक ठाक है ना। अरे जब हम स्वयं नहीं करेंगे तो बच्चे कब तक करेंगे? जब तक उनको समझ नहीं आएगा। जब समझ आ जाएगी उनको पता चल जाएगा, अरे मम्मी पापा तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो खुद ही नहीं कर रहे, तो हम क्यों करें? एक दिन एक बहू थी, हमारे यजमान है, तो मैंने कहा, बहुत मैं साल 2 साल के बाद उनके घर गया। मैंने कहा महाराज ये बताओ, बहू से कहा, मैंने कहा सेवा पूजा भगवान की करती हो कि नहीं करती? मैंने किला हमूल की करो ना, मैं क्या करो ना, मैंने किला आए हम आगे हाय करने वाले आए ससुर है। अरे सास ससुर करेंगे अपने लिए करेंगे, बहू करेगी अपने लिए करेंगे। जो करेगा उसको फल मिलेगा, उसको पुण्य मिलेगा, है ना। तो यदि हमको बच्चों में संस्कार देने हैं तो हमको स्वयं संस्कारों में जीना पड़ेगा। संस्कार सिखाए नहीं जाते, ध्यान देकर याद करना, संस्कार सिखाए नहीं जाते, सीखे जाते। जब हम स्वयं करेंगे तो बच्चे अपने आप सीख जाएंगे, उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो युधिष्ठिर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, कैसे? बोले पुष्णन अधर्मीण। कैसे पालन पोषण कर रहे हैं अपने बच्चों का? अधर्म से। जबकि पालन पोषण कैसे होना चाहिए? धर्म से होना चाहिए। तो बच्चे देखो आप, कौरव है कि एक कुंती ने भी अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, और युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र ने भी अपने पुत्रों का पालन पोषण किया है। कितना अंतर है, दोनों भाई भाई हैं, और कितना अंतर है। तो ये माता पिता के संस्कार है महाराज। पुष्पन अधर्म, अधर्म से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, और परिणाम क्या हुआ? भाई भाई के दुश्मन हो गए महाराज। ये कौरव अपने ही चाचा के बेटे पांडवों के दुश्मन हो गए। तो ददा प्रवेश लाक्षा भवने ददाह, इनको लाख के भवन में भेज करके उसमें आग लगा दी गई। अरे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब पांडव कैसे भी वहां से बच बचा करके वापस आ गए और उन्होंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण कर लिया, तब ये धृतराष्ट्र की नजर इंद्रप्रस्थ पर भी पड़ गई और उन पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुला लिया। जब इंद्रप्रस्थ को जुए में जीत गए, ध्यान देकर के सुनना, जब इंद्रप्रस्थ को जुए में जीत गए, इतने पर भी संतुष्टि नहीं हुई, द्रौपदी कुलवधू को दांव पर लगा दिया। कितना बड़ा अधर्म। अरे बहू को कोई खेल की वस्तु है क्या? कोई दांव पर लगाने की वस्तु है क्या? कोई वस्तु है क्या बहू? इज्जत है वो घर की, दांव पर लगा दिया गया, हार गए। और जानते हैं उस समय श्री द्रौपदी जी रजस्वला थी, एक वस्त्रा थी, बाल खुले हुए थे,
एकांतवास कर रही थी। और उस समय यदा सभायां कुरुदेव देव्या केसा विमर्श सुतकर्म गर्ह्यं नवारयामास नृपः सुतायां स्वास्नेहरन्त्या कुचकुंकुमानि। बड़ा अधर्म हो गया महाराज। शिशुपाल द्रौपदी को बालों से खींच करके, जब वो एक वस्त्रा थी, खींच करके बीच सभा में ले आया। रोने लगी द्रौपदी। हाहाकार हो गया महाराज। धार्मिक जन, विदुर जैसे लोग दुखी हो गए। इतने पर भी नहीं माने। वस्त्र उतारने लगे महाराज। द्रौपदी रोने लगी। किसके पास नहीं गई द्रौपदी? आपको एक बात बता दें, हस्तिनापुर की वो सभा ऐसी थी ना, उस समय सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर, उस समय श्रेष्ठ रथी, महारथी उस सभा में विराजमान थे। भीष्म जैसे महारथी वहां पर थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, इतने बड़े बड़े बलवान वहां पर विद्यमान थे, लेकिन किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। सबके सामने हाथ फैलाती हुई, शीश झुकाती हुई प्रार्थना कर रही है द्रौपदी कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। किसी ने रक्षा नहीं करी। देखो प्रभु, एक बात को याद कर लेना चाहिए। हमने अभी पहले भी चिंतन किया, ये संसार हमारा है ही नहीं। जब हमको वास्तव में संसार की आवश्यकता होती है ना, ये संसार हमको छोड़ देता है। रोने लगी। बहुत प्रयास किया अपने आप को बचाने का। कभी हाथ से अपने साड़ी को पकड़ती है, कभी दांत से पकड़ती है। जब उसने देखा कि मेरा बल अब चलने वाला नहीं है, तो भगवान की शरण में चलेगी। दोनों हाथ उठा लिया, हे प्रभु, हे गोविंद, रक्षा करो। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
तेरा नाम लिया, मेरे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। 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 सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। 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 देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तो मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरे नैनों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरे नैनों के तारे। मेरी आंखों के तारे अदर पे मुरली है। कांधे पे कांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला तेरा धाज के सांवरिया। ब्रज के नंदलाला सिया राज के सांवरिया।
वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा करके श्री द्रौपदी जी भगवान का चिंतन करने लगी और उसी समय जानते हैं भगवान ने साड़ी का अवतार लिया है। ये भगवान का साड़ी का अवतार है। भगवान ने हजारों अनेकों अवतार लिए हमारा। अब आप कहोगे साड़ी का भी अवतार होता है क्या? हाँ जी, अवतार होता है, हुआ है। द्रौपदी जी की लाज की रक्षा करने के लिए भगवान साड़ी बन गए। कितने दयालु है ना, कितने कृपालु है भगवान। मेरे भक्त की लाज में लुट जाए, साड़ी बन गई। अच्छा एक बात बताओ, जब द्रौपदी पुकार रही थी, लाज लुटी जा रही थी, भगवान फैक्ट्री में जाकर के साड़ी बना करके लाए क्या? हैं? फैक्ट्री में गए, फिर साड़ी बनाई, सूत काता होगा, फिर सूत को रंगा होगा, जिस रंग की साड़ी श्री द्रौपदी जी ने पहनी होगी वो रंग डाला होगा, फिर उसकी साड़ी बनाई होगी। फिर जब मशीन से पूरी साड़ी बन गई, फिर भगवान ने मशीन लाई होगी, फिर द्रौपदी की साड़ी से उसको सिल दिया होगा। ऐसा हुआ क्या? नहीं महाराज, भगवान स्वयं साड़ी बन गए। कैसे? जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी को देखा आपने? वो जाला खुद बनती है और खुद बनाती है। खुद ही तो बनती है। क्यों? क्योंकि वो जाला वाला जो पदार्थ होता है वो कहां से निकलता है? मकड़ी के भीतर से ही निकलता है, खुद निकालती है उसको। और बनाने वाली भी कौन है? मकड़ी ही है। इसी प्रकार भगवान भी उस समय उन्होंने स्वयं साड़ी बने और साड़ी बन करके भगवान ने द्रौपदी जी की लाज की रक्षा कर दी। ऐसे इतने दयालु हैं मेरे भगवान। एक बार उनको पुकारो तो सही, दीन मन से प्रेम से उनको पुकारे तो सही। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान किसके वश में है? प्रेम के वश में, प्रेमी के वश में है ना? प्रेम भगवान को प्रिय है। तो भगवान का संकल्प है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते। और भगवान कैसे, देखो अपना ही नियम बनाया बदल देते हैं भक्त की लाज की रक्षा करने के लिए। अपना मान टले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा, है ना? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको सबरी के बेरों पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते। भगवान प्रेम के वश में है महाराज। सबरी के जूठे बेर खाने के लिए भगवान लालायित है। वो भगवान कौन? जो सारे विश्व का पालन पोषण करने वाला है, सबको खिलाने वाला है। स्वयं जूठा खाने के लिए विदुर जी के यहाँ छिलका खाने के लिए चले गए हैं। प्रेम
के वश में है। प्रेम से पुकारो तो सही, बुलाओ तो सही, उसको आएगा। है? प्रेम के वशीभूत है महाराज, है ना। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, है ना? तुम सबरी की तरह बुलाते नहीं, बुलाओ तो सही, आएंगे। तो इसलिए द्रौपदी जी की रक्षा करने के लिए भगवान ने साड़ी का अवतार लिया। लेकिन नवार्यामाश, कह रहे हैं सुखदेव जी, इतना गर्हित कर्म हो गया, इतना दुष्कर्म हो गया उस राजसभा में जहां बड़े बड़े संत विराजमान हैं, विदुर जी जैसे संत विराजमान हैं, भीष्म जैसे संत विराजमान हैं, महाभागवत भीष्म जी विराजमान हैं, ऐसी सभा में ऐसा गर्हित कर्म हो गया, दुष्कर्म हो गया, लेकिन किसी ने रोका नहीं। उस धृतराष्ट्र ने भी अपने पुत्र को एक बार भी नहीं रोका महाराज। इतना ही नहीं, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इनके पास चले गए दूत बन करके कि महाराज पांडवों को ज्यादा नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो बस, इतने पर भी भगवान की बात भी इन्होंने नहीं मानी। तब क्या हुआ, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, खूब समझाया, क्योंकि भाई विदुर जी के भाई धृतराष्ट्र हैं, समझाया। उसको विदुर नीति कहते हैं, महाभारत में बड़े विस्तार से उसका वर्णन है। विदुर जी ने समझाया लेकिन नहीं माने धृतराष्ट्र। विदुर जी ने अपना धनुष, अपना मुकुट धृतराष्ट्र जी के चरणों में रखा और चल दिए महाराज तीर्थ यात्रा के लिए। प्रयास करना चाहिए कि हमारे आंखों के सामने कोई गलत काम न हो, गलत का विरोध करना चाहिए, है ना। विदुर जी ने भी समझाया लेकिन समझे नहीं, चल दिए, घूमने लगे। सारे भारतवर्षों के अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए विदुर जी जब वृंदावन में आ गए तो तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श, वहां परम भागवत उद्धव जी का दर्शन श्री विदुर जी ने देखा। उद्धव जी रो रहे हैं, बड़ा आश्चर्य, उद्धव जी रो क्यों रहे? ये तो भगवान के परम स्नेही हैं, भगवान के एकदम निकट रहने वाले हैं, हर पल भगवान के साथ रहने वाले हैं उद्धव जी, ये दुखी क्यों हैं? सुखदेव जी बोले उद्धव कैसे हैं? यह पंचहायनो मात्रा प्रातराशया याचता तन्ने छत्रचयन यस्य सपर्या बाललीलया। जब 5 वर्ष के थे ना उद्धव जी, 5 वर्ष के, तब से ये खेल भी खेलते थे, तो खेल खेल में भगवान की लीला करते थे, भगवान के ही खिलौने से खेलते थे। ऐसे उद्धव जी बचपन से ही इनके हृदय में भगवान की भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है, भगवान का प्रेम भरा पड़ा है उद्धव जी के हृदय में। उद्धव जी को विदुर जी ने देखा, विदुर जी ने कहा उद्धव जी क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो? उद्धव जी बोले कृष्ण द्विमणिनिं लोचे गीरणेश्वरेणः किं नुनः कुशलं ब्रूयाम गतश्रीषु गृहेष्वहम्। हे विदुर जी क्या बताएं, हमारे घर से तो कृष्ण रूपी मणि अदृश्य हो गई है। जो कृष्ण रूपी मणि सुख का समुद्र हमारे पास था ना, वो अदृश्य हो गया है। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं। वो कृष्ण कैसे थे? उद्धव जी को भगवान का चरित्र याद आ गया। यनमर्तलीलोपैकं प्रयोग माया बलम दर्शयिता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि जब कभी अपने आप को देख लेते थे ना तो उनको आश्चर्य हो जाता था, अरे मैं इतना सुंदर हूं, इतने सुंदर। और जब भगवान आभूषण धारण करते थे, उद्धव जी कह रहे हैं, जब भगवान कोई आभूषण धारण कर लेते थे ना तो भगवान की शोभा नहीं बढ़ती थी, आभूषणों की शोभा बढ़ जाती थी भगवान के आभूषण धारण करने से। जैसे हम लोग आभूषण किसे कहते हैं? जैसे नाक की, कान के, है ना, मांग की का जब हम धारण करते हैं, सुंदर वस्त्र आदि धारण करते हैं तो क्या होता है? हमारी शोभा बढ़ती है। लेकिन भगवान जब ये वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं तो उन वस्त्र और आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है।
ऐसे दिव्य भगवान की कांति थी महाराज। एक दिन क्या हुआ, भगवान माखन चोरी कर रहे थे। माखन चोरी करके अपने हाथ में माखन का गोला लिया भगवान ने। कृष्ण ने माखन का गोला लिया और भगवान उस गोले को लेकर के घुटमन चलते हुए, घुटने से चलते हुए एक खंबे के पास आ गए। इस खंबे को मणियों से जटित किया हुआ था, मणि जटित था, मणियां लगाई हुई थी। और उस मणियों के सामने जब भगवान ने अपने आप को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन आ गया, मुझसे भी सुंदर। भगवान को लग रहा है ये मेरे से ज्यादा सुंदर है, जबकि वो है स्वयं भगवान ही है। इतने सुंदर परमात्मा। और भगवान के स्वभाव के बारे में क्या कहें महाराज। वो पूतना जो भगवान को मारने के लिए आई थी, भगवान ने उसको भी सद्गति प्रदान कर दी। भगवान की माखन चोरी लीला, भगवान के महाराज की लीला, भगवान के दिव्य चरित्र सब उस समय उद्धव जी के हृदय में आ गए। उद्धव जी बोले क्या करें, हे विदुर जी, परमात्मा ने भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की और उन लीलाओं का मैं साक्षी रहा। और अंतिम समय जब श्री कृष्ण शरीर छोड़ रहे थे तो ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपि क्षमं नो गृह्णाय भर्ता वदान्यसाय भजनम तरेम। जब भगवान वापस अपने धाम को जा रहे थे तो आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाला, यानी परमात्मा को प्रकट करा देने वाला दिव्य ज्ञान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दिया। उद्धव जी बोले मुझे वो ज्ञान मिला। विदुर जी बोले महाराज वो ज्ञान हमको भी सुना दो। उद्धव जी बोले देखो ये बात मैं नहीं बता सकता। आपको ये बात मैत्रेय ज्ञान आपको मैत्रेय जी देंगे, क्योंकि भगवान जब शरीर छोड़ रहे थे उन्होंने मैत्रेय जी से कहा था कि हे मैत्रेय जी ये ज्ञान आप स्वयं विदुर जी को सुनाओ। आहा, विदुर जी फूट फूट करके रोने लगे। अरे देखो अंतिम समय में भगवान ने मेरा नाम लिया, मुझे याद रखा, ये बहुत बड़ी बात है ना। बड़े प्रसन्न हुए, घूमते हुए हरिद्वार पहुंच गए, मैत्रेय जी मिल गए और मैत्रेय जी के सामने जब आए विदुर जी ने मैत्रेय जी को प्रणाम किया। मैत्रेय ऋषि हैं, मैत्रेय ऋषि जी ने विदुर जी को प्रणाम किया। और जब कुशल समाचार सब हो गई, विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत् एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। हे प्रभु, एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ध्यान देकर के सुनना। विदुर जी क्या कह रहे हैं? विदुर जी कह रहे महाराज हे मैत्रेय जी ये बताइए कि जो सारा संसार है ना सुख के लिए प्रयत्न कर रहा है, भाई काम क्यों करते हैं? काम क्यों करते हैं? सुख मिले। क्यों करते हैं? सुख मिले इसीलिए तो करते हैं। लेकिन क्या सुख मिलता है? नहीं मिलता। सुख के लिए सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। लेकिन ये सुख क्यों नहीं मिल रहा है? अब कई लोग कह रहे हैं सुख क्यों नहीं मिल रहा है, मिल तो रहा है ना। भाई हमारी इच्छा थी कि बढ़िया मकान बन जाता, बन गया, अब सुख तो मिल गया है ना। लेकिन जिसका मकान बन जाता है ना, महीने 2 महीने बाद, जैसे किसी के पास पहले 1 कमरे वाला मकान था है ना, तो उसने सोचा थोड़ा पैसा लगा करके बड़ा मकान बना दिया जाए। अब 2 कमरे वाला बना दिया और कुछ दिनों के बाद वो 2 कमरे वाला मकान भी छोटा लगने लगता है। अरे यार इससे अच्छा 4 कमरे वाला बना लेते पहले हैं। अब 2 कमरे से 4 कमरे वाला बना लिया, अब वो 4 कमरे भी छोटे लगने लगते हैं। और कई बार वो मकान इतना बड़ा बन जाता है कि उसकी व्यवस्था ही नहीं बन पाती। फिर वो मकान जो सुख देने के लिए बनाया था वो दुख देने लगता है।
अर्थात हमने जिसको सुख माना था वो हमको दुख देने लगता है। प्रयास तो हमने किया था कि हमको सुख मिले, लेकिन मिल क्या गया? दुख मिल गया। एक हमारे कोई परिचित थे, पिछले लॉकडाउन की बात थी, तो हम तो अपना सारा परिवार लेकर के गांव आ गए। हमने उनसे भी कहा महाराज आप भी गांव चलो, क्योंकि गांव में इतनी समस्या नहीं है, इतना दुख नहीं है। बोले आने का मन तो बहुत है, लेकिन क्या करें, ये घर है, इसको छोड़ करके कैसे जाएं? मन तो बहुत है गांव जाएं, लेकिन अभी घर को छोड़ करके नहीं जा सकते। तो अब वो घर क्या हो गया है? दुख का कारण हो गया है। एक हमारे परिचित यही कांडी के, अब वो चले गए इसी कोरोना के बीच में, तो उन्होंने वो मकान बनाया ही नहीं, आज जीवन दिल्ली में रहे, उनके बच्चे भी दिल्ली में ही हुए, पूरी जॉब की, और लास्ट में सब जब रिटायर हुए तो गांव आ गए, गांव में रहे। क्यों? मैंने बोला अपने गांव वहां दिल्ली में मकान क्यों नहीं बनाया? बोले मुझे पता था अगर मैं मकान बना देता ना तो मैं गांव नहीं आ सकता था। फिर बंधन में वो जो सुख है वो दुख में बदल जाता है। तो इसलिए सब लोग सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी न किसी को कोई न कोई दुख तो है, सभी दुखी हैं, लेकिन दुख का कारण क्या है? तो ये कारण भी स्वयं बता रहे हैं विदुर जी। बोले जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवात् अधर्मधीर शीलस्य सुदुःखितस्य। क्योंकि जीव भगवान कृष्ण से विमुख हो गया है, इसलिए उसको क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। हम कल चिंतन कर रहे थे ना, जब हम सन्मुख हो जीव मोहि, जब जीव भगवान के सम्मुख होता है तो सुख मिलता है, और जब जीव भगवान से दूर हो जाता है तो दुख मिलता है। क्योंकि भगवान क्या है? सुख समुद्र है। तो सुख के पास बैठेंगे तो सुख मिलेगा, और दुखी व्यक्ति के पास बैठेंगे तो क्या होगा? भाई दुखी व्यक्ति के पास बैठेंगे दुखी तो मिलेगा, और सुखी व्यक्ति के पास बैठेंगे तो सुख होएगा। तो भगवान तो सुख के समुद्र हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुवासी, सी करते त्रैलोक सुवासी। सो सुख धाम राम बस नाम, सो सुख राम राम बस नाम, सो सुख धाम राम बस नाम, सो सुख धाम राम बस नाम। अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, सो सुख धाम राम बस नाम, सो सुख धाम राम बस नाम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान कैसे हैं? सुख सिंधु हैं, सुख का भंडार है ना? अखिल लोकदायक विश्रामा, सबको शांत और सुख प्रदान करने वाले भगवान हैं। इसलिए हम भगवान से जुड़ते हैं तो सुख मिलता है, और संसार से जुड़ते हैं तो दुख मिलता है। इसलिए जीवों के दुख का कारण है भगवान से विमुख हो जाना। जैसे ही जीव भगवान से विमुख होगा तो इसके बाद प्रश्न किया है, यथा ससर्जाग्र इदं निरीह सस्ताभ्य वृत्तिं जगतो विदत्ते। हे महाराज, हे प्रभु, हे मैत्रेयी जी, ये बताइए कि भगवान
इस सृष्टि को कैसे बढ़ाते हैं? वही प्रश्न जो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा है, और सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा है। यही प्रश्न मैत्रेयी जी ने विदुर जी ने मैत्रेयी जी से पूछा है। और विदुर जी बोले, कस्त्रिप्नुया तीर्थपदोभिधानात् क्षत्रेषु वा सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनारिं पुरुषस्यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। हे प्रभु, ये भगवान की कथाएं हैं ना, इनको सुनने से मन तृप्त होता ही नहीं, मन भरता ही नहीं है। कृष्ण कथामृतौघा, भगवान की कथा कैसी है? बोले अमृत के समान है। भगवान कृष्ण के चरित्र कैसे हैं? अमृत के समान है, सुख को प्रदान करने वाले हैं, आनंद को देने वाले हैं। क्योंकि हमें कल की कथा में, ये परसों में चिंतन किया था, परसों की कथा में, कि भगवान कैसे हैं? बोले भगवान आनंद स्वरूप है। चिंतन किया था ना, अभी भी हमने गाया कि जो आनंद सिंधु रस। तो भगवान और भगवान की कथा में लेस मात्र भी अंतर नहीं है। जैसे भगवान हैं ऐसी ही भगवान की कथा भी है। तो भगवान आनंदमय है। अच्छा, कोई कहता है कि भगवान में आनंद है। भगवान में आनंद नहीं है, आनंद ही भगवान है। भगवान ही आनंद है और आनंद ही भगवान है। भगवान में आनंद में कोई अंतर नहीं है। भगवान का अनुभव सबसे पहले इसी रूप में होता है, केवलानुभवानंद स्वरूप परमात्मा। भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो आनंदमय है। यदि भगवान की कथा को सुन करके हमको आनंद आने लग गया है तो समझो हमारे हृदय में अब परमात्मा प्रकट होने लगे हैं। ये आनंद स्वरूप परमात्मा का है। तो इसलिए हे प्रभु, भगवान की कथा को सुनकर के कौन तृप्त होना चाहेगा? कोई तृप्त नहीं होना चाहता है। वो और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं। बड़े बड़े विद्वान नारद आदि ऋषि भी अनंत काल से भगवान की महिमाओं को गा रहे हैं और सुन रहे हैं, फिर भी वो तृप्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यह कर्ण नारिम पुरुषस्य यातो, ये भगवान की कथा कान के द्वारा जब जीव के हृदय में प्रवेश करती है तो भवप्रदाम गेहरतिम छिनत्ति, ये संसार सागर से पार कर देती है और परमात्मा में प्रेम उत्पन्न कर देती है। ये भगवान की कथा का महात्म्य है। इसलिए मैं भगवान के उन दिव्य चरित्रों को सुनना चाहता हूँ। मैत्रेय जी ने क्यों सुनना चाहते हो? मैत्रेय जी ने पूछा। श्री विदुर जी बोले, क्योंकि हरे कथा में व कथा सुसारम, क्योंकि सभी कथाओं का सार, सभी कथाओं का मूल जो है वो भगवान की कथा है। और जो भी सुनता है उसको सुख मिलता है। तब श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को भगवान के दिव्य चरित्र सुनाने प्रारंभ किए। बोले सब भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? बोले सबसे पहले भगवान की नाभि कमल से, नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ब्रह्म कुमारों का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज सृष्टि को बढ़ाओ। बोले हमको सृष्टि से कोई मतलब नहीं। भगवान का चिंतन करने लगे। हरि शरणम हमेशा जप करके भगवान का चिंतन करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की। 10 ऋषियों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। धर्म प्रकट हुए, अधर्म भी प्रकट हुआ। देखो धर्म हुआ तो धर्म के साथ साथ अधर्म। धर्म वक्ष से प्रकट हुआ, छाती से, और अधर्म पीठ से प्रकट हुआ। ये दोनों एक साथ प्रकट हुए, धर्म भी अधर्म भी। छायायाम कर्दमो यज्ञे, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि का प्राकट्य हुआ, जो देवहूति के पति हुए। अब जब सृष्टि जैसे बढ़नी चाहिए थी वैसी नहीं बढ़ी तो ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, और जैसे ही शरीर छोड़ा तो इनके शरीर के 2 भाग हो गए।
बाएं भाग से शत्रुपा और दाएं भाग से मनु जी प्रकट हुए। मनु शत्रुपा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया। कहा महाराज हे मनु शत्रुपा, अब जाओ आप पृथ्वी पर सृष्टि को आगे बढ़ाओ। अब मनु शत्रुपा ने पृथ्वी की ओर देखा तो पृथ्वी जल में डूबी हुई है, क्या करें। इसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी को जैसे ही छींक आई तो ब्रह्मा जी के नाक से अंगुष्ठ के प्रमाण भर भगवान ने वराह अवतार लिया और विशाल स्वरूप धारण कर लिया। बोलो वराह भगवान की। वराह के रूप में भगवान प्रकट हुए। उस समय एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के राक्षस हो गए। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में डुबा दिया, समुद्र में। भगवान उस पृथ्वी को खोजते खोजते रसातल में चले गए। पृथ्वी को अपने नथुन में, अपने नाक के ऊपर सींग में, दांतों में रख करके लेकर के आए, यथा स्थान स्थित किया। पीछे पीछे हिरण्याक्ष भी आ गया। भयंकर युद्ध हुआ हिरण्याक्ष के साथ भगवान का, और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जय जयकार होने लगी। परीक्षित जी ने पूछा महाराज हिरण्याक्ष कौन है। सुखदेव जी ने कहा ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पूर्व जन्म के जय और विजय नाम के भगवान के दो पार्षद हैं। इनको सनक सनंदन सनत कुमार आदिकों ने श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बनो, क्योंकि इन्होंने इन सनत कुमारों को भगवान से मिलने नहीं दिया, श्राप दे दिया। क्योंकि भगवान से मिलने में जो बाधा उत्पन्न करे, ध्यान देकर के सुनना, भगवान से मिलने में, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा सुनने में जो विघ्न उत्पन्न कर रहे, जो बाधा बन जाए, वो मनुष्य तो हो ही नहीं सकता, वो देवता भी नहीं हो सकता, वो राक्षस ही है ना। तो कथा में जो विघ्न बन जाए, कथा सुनने में, कीर्तन करने में जो विघ्न बने, भगवान के प्रेम करने में जो विघ्न बन जाए, चाहे माता पिता ही क्यों न हो, चाहे मित्र पति पत्नी ही क्यों न हो, पुत्र ही क्यों न हो, वो अपने बंधु मित्र नहीं कहे जा सकते हैं, वो भगवान के भक्त भी नहीं कहे जा सकते हैं। जो भगवान से मिलने में विघ्न उत्पन्न करते हैं, इनको देवता कैसे कहें। श्राप दे दिया, राक्षस बन जाए। ये 3 जन्म में राक्षस बने और भगवान ने 4 अवतार लिए। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया। हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण बने, भगवान राम बन करके आए। तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, तो भगवान कृष्ण बन करके आए, इनका उद्धार किया, श्राप दे दिया। तो ये ही दोनों जय और विजय द्वारपाल हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके आए। भगवान ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया। जय जयकार होने लगी। बोल वराह भगवान की जय हो। पृथ्वी स्वस्थान पर स्थित हुई। मनु शत्रुपा ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। मनु शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। आकुति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्याएं हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। ये कर्दम ऋषि भगवान के बड़े भक्त थे। जब ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा कि जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो ये अपने पिताजी की बातों को मान करके तप करने लगे। हजारों वर्षों तक कर्दम ऋषि ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप किया, और जब उस तप से भगवान प्रसन्न हो गए तो सामने आ गए। भगवान ने कहा वर मांगो। बोले क्या मांगो? आपने वर मांगने के लिए कहा मुझे ब्यूल चाहिए। वर नहीं चाहिए, ब्यूल चाहिए। मतलब प्रभु मैंने तप तो इसलिए किया था कि मुझे कोई पत्नी मिले, अब लेकिन मुझे बड़ी शर्म आ रही है, क्या कहें, कैसे कहें। भगवान बोले ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए श्रेष्ठ पत्नी का जन्म हो चुका है। श्री मनु की पुत्री देवहूति जी का आपसे विवाह होगा, और आपके तप से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। देखो ये पहला ऐसा उदाहरण है जहां स्वयं भगवान ने कहा
कि तव क्षेत्रे देवहूत्यायाम प्रणेष्ये तत्व संहिता। हे करदम जी, आपके यहाँ मैं पुत्र बन करके आऊंगा। बाकी सबने तो कहा कि आप हमारे यहाँ पुत्र बन करके आओ। जब भगवान से पुत्र बनने की उपासना की गई मनुष्य रूपा ने किसी जन्म में, तो भगवान उनके यहाँ आगे चल करके राम बन करके आए। ऐसे ही कश्यप और अदिति ने भगवान को पुत्र बन करके आने के लिए जब तप किया, तो भगवान से प्रार्थना की कि आप हमारे यहाँ पुत्र बने। लेकिन ये पहला ऐसा उदाहरण है जब इन्होंने, करदम जी ने भगवान से कहा नहीं कि आप पुत्र बनो, भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पुत्र बन करके आऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने पिता की सेवा की है, आपने अपने पिता की बात को माना है, आपने अपनी पिता की आज्ञा को माना है, इसलिए मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। आप पिता बनने के लायक हो, क्योंकि आप पिता के भाव को जानते हो, मानते हो, है ना। देखो ये शिक्षा मिल रही है कथा से। श्रेष्ठ पुत्र उसी को प्राप्त होते हैं जो श्रेष्ठ, जो पुत्र होकर के अपने पिता का सम्मान करता है। जो पुत्र अपने पिता का सम्मान करता है उसके यहाँ पुत्र भी श्रेष्ठ होते हैं, है ना। जो अपने माता पिता की सेवा करेगा उसके बच्चे अपने आप उसकी सेवा करेंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा उसके यहाँ दुष्ट पुत्र होंगे। धन्य है वो पुत्र जो अपने माता पिता को प्रसन्न करता है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, सोई जन सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत भागी। कैकेयी जी को राम जी कह रहे, हे माँ, वही पुत्र बड़भागी है जे पितु मातु बचन अनुरागी। चलो ध्यान दे करके, जे पितु मातु चरण अनुरागी नहीं, जे पितु मातु बचन अनुरागी। देखो चरणों की सेवा करना सरल है, लेकिन वचनों की सेवा करना बहुत कठिन है ना। बहुत कठिन है। माता पिता ने जो कह दिया वैसा करना बहुत कठिन है। तो वो बड़भागी पुत्र है जो अपने माता पिता की बातों को मानता है। कोई मानते हैं ऐसे कोई? जैसे राम जी से कहा, देखो दशरथ जी ने कहा भी नहीं कि वन में जाओ, केवल सम्मति थी। कैकेयी जी ने कहा कि वन में जाओ तो चले गए। अब किसी से कहा जाए कि 10 दिन के लिए जंगल में चले जाओ, या किसी से कहा जाए कि मैं तेरे को अपनी संपत्ति से अलग करता हूं। अरे महाराज, माता पिता को मार देते हैं लोग। न्यूज बहुत सारी ऐसी आती है ना, संपत्ति के लिए माता पिता को मार दिया। तो धन्य है वो पुत्र। तो ऐसे पुत्र कब मिलते हैं? जब हम स्वयं माता पिता का सम्मान करते हैं। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसको ही श्रेष्ठ पुत्र मिलते हैं। तो भगवान ने स्वयं आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। समय बीता, करदम जी का विवाह देवहूति जी से हुआ और देवहूति जी के 9 कन्याएं हुई। अब जो 9 कन्याएं होगी, करदम जी बोले महाराज मैं तो वन को जाऊंगा, बस बहुत हो गया। भगवान का भजन छूट रहा है, तब छूट गया, संसार के चक्कर में जाऊंगा। देवहूति जी बोले देखो प्रभु, आपने वचन दिया था कि जब पुत्र होएगा तब मैं छोड़ करके जाऊंगा, अभी तो पुत्र हुआ ही नहीं। और फिर भगवान ने आपको वचन दिया है कि आपके यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। ओहो, याद आ गई। हाँ, मैं भगवान का दर्शन करके जाऊंगा। पुत्र रूप में भगवान जब मेरे यहाँ आएंगे, मैं उनका दर्शन करके वन में चला जाऊंगा। समय बीता, धीरे धीरे श्री करदम और देवहूति जी के यहाँ साक्षात भगवान कपिल देव जी के रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल
के रूप में भगवान प्रकट हुए और तब कपिल जी से आज्ञा लेकर के श्री करदम जी वन में चले गए। वन में भगवान का भजन करते करते मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इधर देवहूति जी ने भगवान से प्रार्थना जी की है, कपिल जी से प्रार्थना की है, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रगते पुरुषं नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठं। हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप साक्षात भगवान हैं, मैं आपके शरण में आ गई हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अब महाराज देवहूति बोली कपिल जी से कि हे प्रभु, मैंने अनेक भोगों को भोगा है। क्यों? मैं एक राजकुमारी रह चुकी हूँ, राजा की पुत्री हूँ, मनु की पुत्री हूँ, तो मैंने राज भोगों को भोगा है, खूब राज भोगों को भोगा है, राजसी भोगों का खूब सेवन किया है। और आपके पिता के साथ वन में रह करके वानप्रस्थ जीवन, सन्यासी जीवन को भी मैंने जिया है, वन में भी रह चुकी हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता, मेरा मन भगवान में नहीं लगता। क्या करें? कल्याण कैसे होगा जीव का, मेरा कल्याण कैसे होगा? श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिम यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे मां, सुख और दुख से बचने का एक ही तरीका है। देखो, हम सुख के लिए प्रयत्न करेंगे तो दुख भी मिलेगा। ये सुख और दुख कैसे हैं? जैसे दिन और रात है, रात बीतती है तो दिन होता है, दिन बीतता है तो क्या होती है? रात होती है। तो ऐसे ही सुख बीतता है तो दुख आता है, दुख खत्म होता है तो सुख आ जाता है। ये ऐसा ही चलता रहेगा। इन दोनों से बचना है, सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए। तब क्या करें? बोले आध्यात्मिक योग का आश्रय ले लें, भक्ति का आश्रय लें, ये मन को भगवान में लगाने का प्रयास करें, क्योंकि ये मन ही है जो संसार में भटका देता है, ये मन ही है जो भगवान से मिला देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजीत। ये मन अगर सुधर गया तो भगवान से मिला दिया, और मन अगर बिगड़ दिया तो ये संसार में भटका देता है हमारा। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंस मुक्तये। अगर ये संसार में लग गया तो बंधन में पड़ जाता है, और ये भगवान में लग जाता है तो मुक्त हो जाता है। इसलिए संतों का संग करें, सत्संग करें। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्त हृत्कर्ण रसायना कथा। सत्संग में जाकर के जीवन लाभ लेना चाहिए। क्यों? जब सत्संग संतों के साथ जाएंगे तो क्या होगा? बोले भवन्त हृत्कर्ण रसायना कथा। संतों के पास जाकर के संसार की कथा नहीं होती, संसार का चरित्र नहीं गाया जाता।